तो गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी संतोष हॉरर में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साढ़े बारह घंटा उसे पे दबा दीजिए। तो आज की जो मैं घटना बताने वाला हूँ, आज की जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक है। जब मैंने पहली बार सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं ये दावा करता हूँ कि भाई ये वीडियो आपको डरा देगी। तो शुरू करते हैं हमारे आज की एक कहानी ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ था, ये रिक्शा वाले अंकल के साथ हुआ था जो रिक्शा चलाते थे। अब उनका रूटीन मैं बताता हूँ। वो सुबह 10 बजे बाहर जाते थे और रात को 8 बजे वापस घर आते थे। दिन भर पूरा धंधा विंधा करके आते थे। और वो साल में 3-4 बार अपने जो कुल दैवत होते हैं ना, वहाँ जाके भगवान का दर्शन वर्शन करके वापस आ जाते थे। और इस बार भी वो ना भगवान के दर्शन करने जाने वाले थे, अपने कुल देवत का दर्शन करने जाने वाले थे। तो उस जब भी जाते, जब पूर्णिमा होती उस टाइम में वो जाते थे। और इस बार भी पूर्णिमा आने वाली, तो इस बार भी वो सोच रहे थे कि भाई इस बार भी पूर्णिमा को हम जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन इस बार जो उनके साथ होने वाला था वो जिंदगी भर याद रहने वाला था, क्योंकि इतनी भयानक चीज उनके साथ होने वाली थी कि वो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। तो इस बार पूर्णिमा आ गई, उन्होंने सुबह 10 बजे वो बाहर निकले, काम भी में किया। और रात के कभी शाम के करीबन 5 बजे वो अपने कुलदेव के रिक्शा लेके जाने के लिए निकल गए। वैसे वो 1.5 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे जाने के लिए, 1.5 घंटे आने के लिए। कुछ टाइम वो अपने मंदिर में वहाँ दर्शन करते थे, वहाँ प्रसाद लेते थे और मंदिर में बैठते थे। और इस बार भी वो भगवान के दर्शन करने के लिए गए, दर्शन किए, वहाँ पे कुछ देर बैठे, वहाँ का प्रसाद लिया, वो विभूति जो भी भंडारा विभूति होती है वो ले लिए। और अब टाइम देखा उन्होंने कि टाइम अब कितना हो गया। उन्होंने देखा कि भाई करीबन 8 साढ़े 8 बज गई थी, साढ़े आठ बजे थे। अब इस बार टाइम ना उनको थोड़ा लेट हुआ था। उन्होंने बोल रहा यार 8:30 बज गए तो हम 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये सोच के उन्होंने बोला जल्दी से निकल लेते हैं, नहीं जो और लेट हो गया तो और भी ज़्यादा लेट होगा हमें घर जाने के लिए। तो 8:30 बजे उन्होंने रिक्शा में बैठे और घर जाने के लिए निकल गए। और कुछ देर, मतलब 10-15 मिनट चलने के बाद, 10 मिनट आगे जान 10-15 मिनट रिक्शा चलाने के बाद एक ऐसा रोड आ गया, एक सुनसान रोड आ गया। मुझे हमेशा आता था, एक सुनसान रोड था। उसके राइट साइड में भी क्या बोलते हैं उसको, खेत था। और लेफ्ट साइड भी खेत था। अब खेत उन्होंने सिर्फ खेत जोत दिया था, खेत जोता था, अभी कुछ फसलें विसलें नहीं थी, पूरा खाली था। और एक बात, इस रोड पे कोई नहीं था भाई, वो अकेले रिक्शा लेके जा रहे थे। एक भी गाड़ी थी जो भाई, वो बहुत ही सुनसान सड़क थी, बहुत ही सुनसान सड़क थी। तो थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने अपने लेफ्ट साइड में देखा कि दूर से कोई काली परछाई है उनके तरफ आ रही है। तो उन्होंने सोचा अंधेरा है, अंधेरे में ऐसे वहम हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और 5-6 सेकंड बाद फिर से उनकी नज़र ना उस काले साए पे गई, तो वो थोड़े चौंक गए, क्योंकि वो काला साया ना बहुत आगे आ चुका था। और उसका ना एक ये दिख रहा था, उसकी आकृति दिख रही थी, क्योंकि वो थोड़ी बहुत और करीब आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि एक औरत जैसे लग रही थी, काली साड़ी पहन के एक औरत ऐसे आ रही है। और देखने में लग रहा कि भाई बहुत लंबी है, करीबन 9 फुट लंबी थी वो। 9, आप मतलब इमेजिन कर लो, एक औरत स्पीड से आ रही है उनके रिक्शा की तरफ, और वो 9 फीट है और सब काला है, साड़ी काली है, बाल काले है, पूरा चेहरा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में। तो वो थोड़ा डर गए, भाई ये क्या चीज़ है। और उन्होंने गौर से थोड़ा देखा तो वो भाग नहीं रही भाई, उसके पैर ही नहीं है, उसके कुछ पैर नहीं, हवा में ऐसे ऐसे हवा में लहराते हुए स्पीड आ रही है। वो बहुत डर गए। उन्होंने फिर से भगवान का नाम लिया और गाड़ी स्पीड बढ़ा दी। और फिर से उन्होंने एक बार उनकी नज़र गई तो देखा जो वो औरत नहीं थी, गायब हो गई थी, उनको दिखाई नहीं दिया। और थोड़ा फिर भी डर गए, भाई ये क्या चीज़ देख लिया मैंने। वो देख के उन्होंने आगे ही देखा है, आगे देख के ना उनको पीछे से गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि ऐसी आवाज़ आने लगी। उनको पता था भाई वो अकेले रिक्शा में है, अब ये आवाज़ कैसे आ रही है। उन्होंने जो उनके सामने जो फ्रंट में जो कैमरा बोल रहा हूँ, वो जो आईना होता है ना, उस आईने में देख लिया। वो जो देखा उन्होंने, उनके फट के चार हो गए, क्योंकि जो औरत भाग के आ रही थी काली साड़ी, वो वही औरत रिक्शा के पिछले जो सीट है वहां पे बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा दिख रहा था। उसके सिर्फ 2 आंखें दिख रहे थे और पूरे लाल आंखें थी। और चेहरा इतना भाई गंदा था। वो चीज देख के ना उनको समझ में आया, उन्होंने ना उनके भैंस बैठ गया, उन्होंने ब्रेक दबा दिया और बीच रास्ते पे
बीच रोड पे रास्ते पे उन्होंने रिक्शा रोक दी और वो एकदम से बाहर निकल गए। वो पूरा पसीना पसीना हो गए थे। और भाई मैंने कुछ देर पहले बताया था कि भाई ठंडी हवा आ रही थी, तो पसीना आने की जरूरत नहीं, डर के मारे उनका पूरा शरीर पसीने से ऐसे क्या बोलते गीला हो गया था। अब वो उस रोड पे अकेली है, रिक्शा रोड पे खड़ी है, वो रिक्शा से बाहर है, कोई एक इंसान नहीं, कुत्ता नहीं, कोई नहीं, उस रोड पे सिर्फ वो अकेली है। अब ये सीन आप इमेजिन करना, आप रिक्शा चला रहे हो, आपके पीछे एक ऐसी एंटिटी है जो नॉर्मल नहीं है, और आप एक रोड पे खड़े हो, आपके सामने आपकी रिक्शा है, आप अकेले हो, और उस रिक्शा में एक भूत है, आप आत्मा भूत जो कह रहे ये है। तो भाई कितना फटी होगी उनकी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सोच के ही। अब वो तो बहुत डरे हुए थे, उनके रिक्शा में जाने की मतलब इच्छा ही नहीं थी। अब घर तो जाना है भाई, रोड पे खड़े तो हो ही नहीं सकते। अब प्रॉब्लम है कि इस रिक्शा में वो भूत जो भी है वो बैठा हुआ है। अब उनको याद आया कि जो भगवान के पास से विभूति ले गए उनके जेब में थी, उन्होंने वो निकाला, अपने माथे पे निकाला, उसको थोड़ा खा लिया, और उन्होंने अपने रिक्शा के ऊपर थोड़ा फेंक दिया, और थोड़ा आगे जाने रिक्शा के अंदर भी फेंक दिया। अब डरते 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 उन्होंने देख लिया कि भाई कुछ है कि नहीं, तो तब तक कोई रिक्शा से वो चली गई थी, कोई नहीं था, रिक्शा रिक्शा खाली थी। उन्होंने एकदम से उस रिक्शा में बैठ गए और कुछ सोचा आओ ना ताओ भाई, उन्होंने रिक्शा चालू की, और इतनी स्पीड रिक्शा चला के भागने लगे ना भाई, माँ कसम, मतलब उस रिक्शा के जितनी हाई स्पीड है ना, उस हाई स्पीड से वो रिक्शा चलाने लगे। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो जो भाग रहे थे ना, तो वही एंटिटी रोड के सामने खड़ी थी, और जैसे हम लिफ्ट मांगते हैं ना वैसे लिफ्ट मांग रही थी। और वैसे तो वो बहुत ही लंबी थी भाई, आप सोच लो, मैं बताऊंगा कितनी लंबी थी, आपको समझ में आएगा कितनी लंबी थी। वो जो एंटिटी थे, वो जो भूत था, उसका हाथ भी बहुत लंबा था, हेड भी बहुत लंबी थी। लेकिन वो जो रिक्शा वाला अंकल थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चल जाए, मैं रुकूंगा नहीं भाई, रुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए भाई, यहाँ पे नहीं रुकने वाला। उन्होंने उतनी स्पीड से, जितनी लास्ट स्पीड है उतनी स्पीड से रिक्शा चलाने शुरू की, जो होगा देखा जाएगा। और वो एंटिटी रोड के साइड पे ऐसे ही खड़ी है भाई, लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी है। रिक्शा वाले अंकल ने रिक्शा तो रोकी नहीं, लेकिन रिक्शा जो थी, वो जो औरत थी ना, उसके जो हाथ के नीचे से पास हो गई। तो आप सोच लो कि वो कितनी लंबी हो गई। तो उन्होंने भाई जब तक घर नहीं आता ना, तब तक उन्होंने रिक्शा कहीं भी नहीं रोकी, सीधा घर के सामने, गेट के सामने आने के बाद ही उन्होंने रिक्शा रोकी। वो घर में चले गए, सारी चीज़ें, सारी जो हुआ अपने घर वाले को बता दिया। और उन्होंने ना भगवान का शुक्र किया, उनको जो कुलदेव थे उनका शुक्र अदा किया कि भाई सही सलामत हम घर पहुंच गए। तो भाई ये थी रिक्शा वाले अंकल के साथ घटी हुई घटना। तो आप कमेंट में बता देना कि आपको ये कैसी लगी, आपको डर लगा हो तो कमेंट में बताना, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो स्टोरी ढूंढना, उसको बनाना बहुत मेहनत लगती है। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, कर दो। तो फिर मिलते हैं इसे डरावने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।